तो वो मुझे मार ही डालती। तुम चिंता मत करो शीतल, मैंने यहाँ मंदिर का सिंदूर रखा है, मैं तुम्हें वो लगा देता हूँ। मनोज ने जल्दी से ड्रॉवर में रखा मंदिर का सिंदूर निकाला और शीतल के माथे पर उससे तिलक लगा दिया। तुम घबराओ मत, अब वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, तुम बस मेरे साथ चलो। मनोज ने शीतल का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के बाहर लेकर आ गया, लेकिन तुरंत ही उसने कमरे के बाहर की दीवार पर मंदिर के सिंदूर से स्वास्तिक बना दिया ताकि उन दोनों की आत्मा कमरे से बाहर ना निकलने पाए। वो शीतल को लेकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और शमशान घाट के बाहर उसने अपनी गाड़ी रोक दी। शमशान घाट? मनोज, मैं पहले ही इतनी डरी हुई हूँ और तुम मुझे यहाँ ले आए? तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर करना क्या चाहते हो तुम यहाँ पर? अभी मेरे पास तुम्हें जवाब देने का समय नहीं है शीतल, तुम अंदर चलोगी तो तुम्हारा जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। जल्दी से चलो मेरे साथ। मनोज शीतल को लेकर जल्दी से शमशान घाट के भीतर गया तो वहां पर एक तांत्रिक सामने यज्ञ कुंड जलाकर अपनी साधना कर रहा था। मनोज को देखकर तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर एक अलग सी हंसी छा गई। मुझे लगा ही था कि कोई मुसीबत में है जो मेरी मदद चाहता है। बोल, क्या मदद चाहिए तुझे? क्या? आपको कैसे पता था कि आपके पास कोई मदद के लिए आने वाला है? हमें पहले ही अंदेशा हो गया था। हमारी सिद्धियों पर संदेह मत करो। बोलो, क्या समस्या लेकर आए हो? मनोज ने बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने अपना झोला और कमंडल उठाया और उनके साथ चल दिए। सबसे पहले उन्होंने घर के बाहर पहुंचकर चारों तरफ जल से एक घेरा बना दिया और फिर घर में प्रवेश किया। अंदर आते ही उन्हें उस शक्ति का तीखा आभास हो गया। तुम्हारे घर में कोई बहुत खतरनाक शक्ति है। अगर आज तुम मेरे पास नहीं आए होते तो वो एक एक करके तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को खत्म कर देती। ये सब उस प्रॉपर्टी डीलर की वजह से हुआ है। अगर वो पहले ही हमें बता देता कि इस घर में कोई परेशानी है तो हम इस मुसीबत में कभी नहीं फंसते। उस डीलर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, परेशानी घर से नहीं है, ये इस घर की किसी चीज से जुड़ी हुई है। मुझे उसकी गंध आ रही है। तांत्रिक बाबा गंगाजल का छिड़काव करते हुए ऊपर कमरे की ओर बढ़े। उन्होंने चौखट पर गंगाजल छिड़का और जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, आत्माएं उनसे टकरा गईं। बाबा ने तुरंत गंगाजल छिड़का। गंगाजल का स्पर्श पाते ही दोनों आत्माएं तड़पने लगी। वो भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजों और चौखट पर अभिमंत्रित जल का घेरा था। बाबा ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया और चौखट पर 4 दीपक जला दिए। पूरा घर आत्माओं की चीखों से गूंज उठा। मनोज, शीतल और उसकी मां ये दृश्य देखकर भय से कांप उठे। आत्माएं मंत्रों की ध्वनि से बचने के लिए दीवारों से टकरा रही थी। अचानक बाबा की नजर कमरे की अलमारी पर गई। वो झटके से उठे और अलमारी का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने गंगाजल छिड़का और आत्माएं चीखती हुई भीतर समा गई। बाबा ने तुरंत अलमारी बंद कर दी और ताबीज व मंत्रों की शक्ति से उसे मुहरबंद कर दिया। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। बाबा ने चौखट पर जलते 4 दिए बुझाए और सीढ़ियां उतरकर सबके पास आ गए। परेशानी इस घर में नहीं थी, बल्कि उस कमरे में रखी अलमारी में थी। तुम वो अलमारी कहां से लेकर आए थे? वो तो मैंने एक ऑक्शन से खरीदी थी, लेकिन भला अलमारी से क्या परेशानी हो सकती है? 50,001, 50,002, 50,003। लॉट नंबर 13 की ये एंटीक अलमारी आपकी हुई मिस्टर मनोज। ये अलमारी जितनी पुरानी है और ऐसा लगता है कि अपने पीछे कोई ना कोई कहानी छुपाए हुए है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। अरे लेखक साहब, आप तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी ही ढूंढते रहते हैं। कोई कहानी नहीं है इसके पीछे, बस घर के मालिक परमानेंट फॉरेन में शिफ्ट हो गए हैं। वैसे भी उनका घर इतने सालों से बंद पड़ा था, इस सामान का कुछ काम था नहीं उनको, तो बेच दिया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था विनोद, तुम तो हर बात में सीरियस हो जाते हो। बस जल्दी से ये अलमारी मेरे घर पर पहुंचा दो। नए घर में शिफ्ट किया है तो कल घर में पूजा भी है, सब मेहमान आएंगे। उससे पहले सब सेटल हो जाए तो अच्छा है। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपके घर तक पहुंचने से पहले ये अलमारी वहां पहुंच जाएगी। उस अलमारी के भीतर किसी ने एक औरत और उसके बच्चे की आत्मा को कैद कर दिया था। इनके परिवार वालों ने ही पहले इन्हें बेरहमी से मारा और फिर जब इन दोनों की भटकती आत्मा ने उन्हें परेशान किया
तो उन्होंने इन आत्माओं को उसी अलमारी में कैद करवा दिया और वही अलमारी तुमने खरीद ली। जब तुमने इसे खोला तो दोनों आत्माएं इसके भीतर से आजाद हो गईं। वो बस बदले की आग में तड़प रही थीं। उनके लिए कुछ भी गलत और सही नहीं था। अगर आज तुम मुझे ना बुलाते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मैंने उन दोनों की आत्मा को वापस उसी अलमारी में कैद कर दिया है। अब हमें मंत्रों का उच्चारण करते हुए इसे जलाना होगा, तभी उनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो पाएगी। तांत्रिक बाबा और मनोज ने उस अलमारी को नीचे उतारा और आंगन में ले आए। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मनोज ने अलमारी पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। जैसे जैसे आग की लपटें अलमारी को निकलने लगी, वैसे वैसे उनकी चीखें पूरे आंगन में गूंजने लगी। उन चीखों के बीच तांत्रिक बाबा की मंत्रों की आवाज और ऊंची होती गई। कुछ ही देर बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। दोनों आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो गईं।